नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों। आज मैं आपके बीच एक ऐसे मुद्दे को लेकर उपस्थित हुआ हूं जो सिर्फ एक सरकारी योजना का विवरण नहीं है, बल्कि इस देश के उन करोड़ों चेहरों की जीवंत कहानी है जिन्होंने अपने जीवन का उजियारा इस राष्ट्र को समर्पित कर दिया। यह विषय उन श्रमिक भाइयों और बहनों की अस्मिता से, उनके स्वाभिमान से और उन बुजुर्ग माता पिताओं के सुनहरे बुढ़ापे की सुरक्षा से जुड़ा है जिन्होंने अपनी युवावस्था की सबसे मजबूत धूप इस देश की फैक्ट्रियों, कारखानों, मिलों और निजी संस्थानों की मेहनत में बिता दी। मैं आज आपसे कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 पर दिल की गहराइयों से बात करना चाहता हूं। साथियों, जब भी मैं इस विशाल भारत के किसी कोने में जाता हूं, चाहे वह किसी सुदूर गांव की पगडंडी हो या किसी महानगर की तंग बस्ती, जब भी मैं किसी वृद्ध दंपत्ति के चेहरे की झुर्रियों में झांकता हूं या किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी का हाथ थामता हूं, तो मुझे उनकी आंखों में दो बातें बिल्कुल साफ दिखाई देती हैं। पहली, एक अटूट उम्मीद, एक भरोसा कि उनका देश लगातार आगे बढ़ रहा है, नई ऊंचाइयों को छू रहा है। और दूसरी, एक गहरी चिंता, एक सवाल जो उनके माथे की लकीरों में बसा होता है कि जीवन की संध्या बेला में जब शरीर साथ नहीं देता, तो क्या उनका बुढ़ापा आर्थिक रूप से सुरक्षित रहेगा? क्या उनके पास अपने लिए, अपनी दवाइयों के लिए और अपने सम्मान के लिए पर्याप्त साधन होंगे? मैं आज यहां उन्हीं आंखों की चिंता को मिटाने और उनकी उम्मीद को और मजबूत करने का भरोसा दिलाने आया हूं। यह चिंता सिर्फ उनकी नहीं है, यह हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है और हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता भी है। आप सब जानते हैं कि कर्मचारी पेंशन योजना 95 संगठित क्षेत्र के उन लाखों कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह बनाई गई थी, जो अपने परिवार के भविष्य के लिए नियमित वेतन पर निर्भर थे। इस योजना का मूल उद्देश्य यही था कि जब कोई कर्मचारी अपनी सेवा का जीवन पूरा करके घर लौटे, तो उसे एक नियमित और सम्मानजनक मासिक पेंशन मिलती रहे। एक ऐसी आमदनी जो उसे किसी के सामने हाथ फैलाने की मजबूरी से बचाए, उसे आत्मनिर्भर बनाए और उसे गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार दे। दशकों तक इन मेहनती श्रमिकों ने अपनी मासिक आय का एक हिस्सा भविष्य निधि में जमा किया और उसी जमा पूंजी का एक भाग उनके पेंशन फंड में गया। यही वह पेंशन थी जो उनके बुढ़ापे की लाठी बनने वाली थी, एक सहारा बनने वाली थी। लेकिन समय का चक्र चलता है और अपने साथ बदलाव लाता है। महंगाई ने अपने पैर पसार लिए, दवाइयों की कीमतें आसमान छूने लगीं, बाजार का हर सामान, रोजमर्रा की हर जरूरत, बिजली और पानी का हर बिल लगातार महंगा होता चला गया। जो राशि कुछ दशक पहले एक परिवार के लिए पर्याप्त मानी जाती थी, वही राशि आज के दौर में बेहद अपर्याप्त लगने लगी। मेरे प्यारे बुजुर्ग साथियों, मैं भली भांति जानता हूं और पूरी तरह अवगत हूं कि ईपीएस 95 के तहत पेंशन पाने वाले असंख्य भाइयों और बहनों को कितनी कम पेंशन मिल रही थी। कहीं 1000 रुपए, कहीं 1500 रुपए, कहीं 2000 रुपए या कहीं इससे थोड़ा सा अधिक। मैं खुद सोचता हूं कि इस राशि में कैसे गुजर बसर होगी, कैसे घर का खर्च चलेगा, कैसे बढ़ती उम्र की बीमारियों के लिए जरूरी दवाइयां खरीदी जाएंगी, कैसे बिजली, पानी और राशन का बिल भरा जाएगा। यह बेहद कठिन, लगभग नामुमकिन हो जाता है, खासकर तब जब जीवन के इस पड़ाव पर बीमारी की आशंका सबसे अधिक होती है और कमाई के नए साधन भी नहीं बचते। मैंने आपके प्रतिनिधियों से मिलकर बात की, आपके दर्द को समझा। मैंने अनेक संगठनों की बातों को ध्यान से सुना। कमांडर अशोक रावत जैसे देशभक्त व्यक्तित्वों ने, जिन्होंने अपना जीवन देश की रक्षा में लगाया, सेवानिवृत्ति के बाद भी आपकी आवाज को लगातार मजबूती से उठाया। हमारे अनेक जनप्रतिनिधियों ने, खासकर मथुरा की सांसद आदरणीय हेमा मालिनी जी ने, इस मुद्दे को संसद में संवेदनशीलता और दृढ़ता के साथ रखा। उन्होंने बार बार यह बात दोहराई कि यह सिर्फ पेंशन के अंकों का सवाल नहीं है, बल्कि उन लाखों परिवारों के सम्मान का सवाल है जिन्होंने देश की तरक्की की नींव रखी है। मेरे लिए यह विषय कभी भी सिर्फ एक सरकारी फाइल या कागजों का पुलिंदा नहीं रहा। यह उन जीती जागती जिंदगियों का दस्तावेज है जिन्होंने अपने खून पसीने की हर बूंद इस राष्ट्र के विकास में अर्पित कर दी। साथियों, हमारी सरकार का मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास है। यह सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि हमारी कार्यशैली का आधार है। जब हम यह कहते हैं कि विकास का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचे, तो उस पंक्ति में सबसे पहले हमारे वरिष्ठ नागरिक आते हैं,
क्योंकि उन्होंने सबसे पहले देश के निर्माण में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। इसी सोच के साथ हमने गहन मंथन किया। विशेषज्ञों ने हर पहलू का बारीकी से अध्ययन किया। पेंशन फंड की स्थिति, भविष्य की जिम्मेदारियां और इस योजना की स्थिरता, हर बात पर गंभीरता से विचार किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण, वर्तमान पेंशन धारकों को अधिकतम राहत कैसे दी जाए, इस पर विशेष ध्यान दिया गया। आपकी भावनाओं और मांगों को ध्यान में रखते हुए हमने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। आज मुझे यह बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रतिमाह करने का फैसला किया है। यह सिर्फ एक संख्या नहीं है, यह हमारे संकल्प की ताकत और आपके प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इतना ही नहीं, अब इस पेंशन पर महंगाई भत्ता भी लागू होगा। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, वैसे वैसे आपकी पेंशन भी बढ़ती जाएगी। यह पेंशन समय के साथ आपके जीवन की जरूरतों के अनुरूप खुद को ढालती रहेगी। हम जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी बढ़ती हैं। इसलिए पेंशन के साथ साथ हमने यह भी तय किया है कि गंभीर बीमारी की स्थिति में पेंशन धारकों को 1 लाख रुपए तक का अतिरिक्त चिकित्सा सुरक्षा कवच दिया जाएगा, ताकि कोई भी बुजुर्ग सिर्फ पैसों की कमी के कारण इलाज से वंचित न रह जाए। मेरे देशवासियों, विकसित भारत का सपना सिर्फ इमारतों और सड़कों से पूरा नहीं होता। इसका असली आधार मानवीय कल्याण है। हम एक ऐसा भारत बना रहे हैं जहां कोई भी वरिष्ठ नागरिक आर्थिक असुरक्षा के डर में अपना बुढ़ापा न बिताए। EPS 95 के तहत लिया गया यह फैसला लाखों परिवारों के लिए एक नई सुबह की तरह है। यह भरोसे का संदेश है कि जिस देश के लिए आपने अपना जीवन खपा दिया, वह देश आपको कभी नहीं भूलेगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो और आप चाहते हैं कि ऐसी ही सच्ची और जरूरी खबरें आप तक लगातार पहुंचती रहें, तो कृपया भारत सेतु न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को साझा करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।